कि वो कहते हैं आप रिव्यू करें, आप ये ऑडिट के ऊपर बात करें तो हम वापस जा सकते हैं। इंशाल्लाह देखें, हम पुरुमीद हैं कि जमात इस्लामी के साथ एक अच्छी बातचीत होगी। ये कमेटियां बन गई हैं, हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, हमारा कोई इसमें कोई स्टेक नहीं है कि हम जिसको छुपाएं। हम तो खुद दिन रात सर जोड़ के वजीर आजम शहबाज शरीफ मसाइल को हल करना चाह रहे हैं। इनके कहने पर तो नहीं वो चाइना भेजे कि आप डेट रीप्रोफाइलिंग कर लें IPPs की, वो तो हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। हमने 200 यूनिट वालों को प्रोटेक्शन दी, हमने इंडस्ट्री को 175 अरब का पैकेज दिया कि इंडस्ट्री का रेट कम हो, बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो ताकि कैपेसिटी पेमेंट कम हो। हम लोकल कोयले पे अभी आज जो बात मैं सुन रही थी वजीर खजाना की, कोई बहुत हौसला अफजा बात तो उन्होंने नहीं की IPPs नहीं, बिल्कुल भी उन्होंने नेगेटिव बात नहीं की। कोई मेरे ख्याल से नहीं, पॉजिटिव है। उन्होंने वर्किंग कमेटीज बना दी हैं जिसके अंदर 2-3 चीजों पे काम हो रहा है। एक तो हम चाहते हैं कि जो चाइनीज प्रोजेक्ट इंपोर्टेड कोयले पे लगे हैं उनको हम लोकल कोयले पे ये तो हो गई पॉजिटिव नंबर 1। दूसरी, इसके ऊपर भी बात हुई है कि जो पेमेंट्स हैं जो डेफर करनी है वो तो नहीं हुई। नहीं, वो बात देखें, ये ऐसे नहीं है कि आज हम गए, हम तो आज एक प्रपोजल लेके गए। अब उस प्रपोजल को उनकी साइड स्टडी करेगी, हमारी साइड उनके साथ कमेटी में बैठेगी। हम दोनों ने देखे, हम पार्टनर हैं। उन्होंने यहाँ ये प्लांट्स लगाए हैं, उन्होंने डिविडेंड लेके जाना है, उन्होंने प्रॉफिट लेके जाना है। तो वो अगर हम नहीं दे पा रहे तो हमने एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि जो उनके लिए भी बेहतर हो और हमारे लिए भी बेहतर हो। तो इस पे इंशाल्लाह हमें जरूर कामयाबी। अच्छा, अब अमीरुल अजीम साहब, इससे पहले कि मैं PTI पे आऊं, क्या PTI आपके को ज्वाइन कर सकती है? क्योंकि आज कुछ इशारे हुए हैं कि PTI आपके धरने का हिस्सा बन सकती है अगर खातिर कामयाबी नहीं मिलती। तो इसके क्या इम्कानात है सर? इम्कानात अच्छे हैं, रोशन हैं। हमने पहले भी उनके साथ मिलकर कई काम किए हैं। ये बहरहाल PTI का फैसला है। हम तो अपील करेंगे कि अगर हमारे साथ नहीं मिले तो अपने प्लेटफार्म के ऊपर यही वाला आवाम की तर्जुमानी का काम करें, अनाउंस करें। आपको इजाज़त नहीं मिलेगी लेकिन अपने ऐलानात के ऊपर आगे बढ़िए, कौम आपके साथ निकलने के लिए तैयार है। अच्छा, आपको क्या लगता है नईम साहब, जो अमीरुल अजीम साहब कह रहे हैं, अगर कोई नतीजा नहीं निकलता, एक तो तहरीके इंसाफ को भी ये एक पावर के तौर पे आना चाहिए, लेकिन चले नहीं आए थे, अब आ सकते हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं इस एहतजाज का? बहुत शुक्रिया, आपने आसमान मुझे मौका दिया। देखें, सबसे पहले बात मैं करूं कि खान साहब की आज की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि हम जो जमात इस्लामी ने धरना दिया है, जो उनका मौक़िफ़ है, हम उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि इनके साथ हमारा जाकर धरने के अंदर बैठना जो है वो मुमकिन है या नहीं मुमकिन। उस नैरी को अगर देखा जाए तो हमारा पहले ऑलरेडी आपने देखा है कि अलाइंस है जिसमें हम 5-6 जमातें जो हैं वो हमारा, जिसके सरबराह जो हैं वो जगज़ई साहब हैं। तो डेफिनेटली तमाम जमातों के साथ मशावरत करके जो भी हमारा लाअमल होगा। लेकिन इसके अंदर हम ये ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि ये बैठे हुए हैं यहाँ पर जिसमें बिजली के बिलों के हवाले से और ये जो उनकी डिमांड्स हैं, ये टैक्सेस दिए जा रहे हैं और ये सारा मामला जो उन्होंने उठाया हुआ है, यहाँ तक ये बात ठीक है। लेकिन इससे आगे भी अगर आप देखें तो जो मुल्क के अंदर डाका डाला गया है 8 फरवरी को, इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया है, अगर उस मौक़िफ़ के ऊपर बात ना करें तो मेरा ख्याल में उस मौक़िफ़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वैसे। देखें, उस मौक़िफ़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। और अगर जमात इस्लामी का अगर आप देखें इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जहाँ पर पटिशन फाइल की गई थी, वहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कुंडी साहब हैं, कुंडी साहब ने इस्लामाबाद से जो आज़ाद वो लड़े हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी को थे और आपके प्रोग्राम के अंदर भी आते हैं, तो वो जो है जाकर उन्होंने अपने फॉर्म 45 जमा करवाए हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो जमात इस्लामी नहीं गई। उस वक्त शायद उन्होंने कहा कि ये PTI का मामला है, ये मामला हमारा नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये मामला, तो हम ये समझते हैं कि ये मामला जो है ये पाकिस्तान का मामला है, ये अवाम का मामला है और हम अवाम का जो है मुकदमा लड़े और अवाम की जंग लड़े। अमीरुल अजीम साहब, जो पंजोथा साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो मशरूत है ये, आप इसमें डालें और भी इसमें इलेक्शन ऑर्डर डालें, बाकी चीजें इमरान खान साहब की। पहले आप जी कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें, ये बिजली वाला मामला हो, महंगाई वाला मामला हो या बाकी मुल्क के अंदर मईशत का मामला हो, ये उस सूरत के अंदर जो है वो उसमें बेहतरी हो सकती है जब आवाम की हुकूमत, जब आवाम के वोट जिसने दिया है वो आकर हुकूमत करे और उनको जो है आवाम की बैक हो और लोग जो है दुनिया से आए, आप पाकिस्तान में आए और उसमें वो इंटरेस्ट भी लें और आकर इन्वेस्टमेंट भी करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी उसी सूरत में होगी जब बाहर ममालिक जो है वो देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आईनी तरीके
तरीके से एक हुकूमत बैठी हुई है, वहां पर चोर या मैंडेट के ऊपर डाका डाल कर आए वो लोग नहीं है जो फैसला भी कर सकते हैं, जिनके पास पावर भी है, जिनके पास इख्तियार भी है, जिनके पास सपोर्ट भी है। आपने सुन लिया कि आप पीटीआई की ये शर्तें जो हैं वो तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई और साथ में जो इलेक्शन ऑडिट है वो भी इसमें शामिल कर दिया जाए, यानी मशरूत रजामंदी है तहरीक इंसाफ की जानिब से? नहीं, पहली बात तो ये है कि फॉर्म 45 मियां असलम साहब और हमारे तीनों जो वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर थे, इन्होंने पीटीआई को दिए हैं, हमने अपने जमात के दफ्तर से दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और फॉर्म 45 और 47 की बात सबसे ज़्यादा तो जमात कर रही है, फिर गिरफ्तारी और रिहाई की भी हम बात कर रहे हैं। और अमीर जमात ने तो ये कहा है कि ये जाली हुकूमत है, जिसके पास असल फॉर्म है, जो जीता हुआ फॉर्म है, वो पार्लियामेंट के अंदर पहुँचना चाहिए। हमने हर मौके पर इन्हें फैसिलिटेट करने हो ही नहीं सकती जिनके पास मैंडेट ही नहीं है। अच्छा, क्या बात नहीं मगर फिर अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मुतालबा भी बीच में डालें, ऑडिट का भी मुतालबा डालें, क्या आप ये तैयार होंगे ये मुतालबे डालने के लिए ताकि वो आपके साथ मिल जाए? बिल्कुल तैयार हैं जी। मैं अभी आपकी वसातों से कहता हूँ कि इमरान खान को रिहा करें। क्या केस बना के रखा हुआ है, एक में ज़मानत होती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में ज़मानत होती है, तीसरा केस पकड़ लेते हैं, बहुत हो गया। अगर कोई चीज़ करनी है तो हुकूमत के पास जो सबूत हैं वो सामने लाए, सजा दे। ना सिर्फ ये कि हमने तो उससे पहले जितने इनके कैदी हैं उनके लिए खुद अपने वकीलों को खड़ा किया है, जो हवालातों के अंदर गए हैं उनको हमने खाने पहुंचाए हैं, लाहौर के अंदर हमने ये काम किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन अवाम के लिए आपने, आप कहते कि जी आप कह रहे हैं अवाम के लिए हमने नहीं बात करनी, आपने अगर धरना देना है तो खान साहब के लिए दें और इलेक्शन ऑडिट के लिए दें। नहीं, ये बिजली के बिलों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आईपीपीएस के मसले से भी कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान की जो जंग है वो अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो चाहता है। इस मुल्क के अंदर अवाम है जिसकी बेहतरी के लिए चाहता है, और इस मुल्क को आगे ले जाने की जो बात पहले दिन से कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसी वजह से कर रहा है। अब उसके अंदर ये बिजली वाला मामला हो या मईशत वाला मामला हो या दीगर मामला हो तो उसी से मनसूब हैं। जब आपका मुल्क जो है सही राह पे गामजन हो गया, सबसे बड़ी आपने चीज़ को देखना है कि आपने जो बुनियादी जड़ें हैं वहां उससे आपने मजबूत करना है मुल्क को। और अगर आपकी जड़ें ही खराब हैं, अगर आपकी नींव ही खराब है तो फिर आपके उसके ऊपर बनाई हुई दीवार जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए खान साहब अब आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि बस अब न्यूट्रल हो जाएं, अब आप हमारे साथ हो जाएं। देखिए आर्मी चीफ के हवाले से भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है और उन्होंने जो बयान भी दिया है, और उस बयान के ऊपर भी जो बात एक गलत असर फैलाया जा रहा है कि देखें जी पहले ये कुछ और कह रहे थे और अब कुछ और कह रहे हैं। पहले दिन से उनका मौका बड़ा क्लियर है कि जो एस्टेब्लिशमें है, जो उसका किरदार है वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। मुल्क के अंदर जो मुल्क है वो आइन के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले। ये नहीं हो सकता कि जुडिशरी के मामलात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करे या इसी तरह पुलिस जो है वोट कर डॉक्टर्स को थ्रेट करे, इसी तरह से कोई और इदारा नैब उठे और वो FIA को डराए धमकाए। तो तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर हैं। गवर्नमेंट के नीचे आती है डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं ये फौज आती है।